क्या होगा जब एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में मरने से पहले गलती से टाइम ट्रेवल कर जाता है और खुद को भविष्य में यानी कि मॉडर्न डे जर्मनी में पाता है, जहां वो देख पा रहा था कि जर्मनी 70 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 हार चुकी है। तो हिटलर अब इसी समय में रहकर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करना चाहता है। अब क्या वो इसमें कामयाब भी हो पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के समय से होती है, जहां हिटलर अभी युद्ध को जीतने के लिए अपनी सेना के बारे में डिस्कस कर रहा था, मगर उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जहां वो पाता है कि जब वो सोकर उठता है तो अब वो अपने वॉर बंकर में नहीं बल्कि एक पार्क में था, जहां उसके आसपास कोई जंगी जहाज नहीं बल्कि आम लोगों की बिल्डिंग्स थी। वहीं हिटलर ये भी पा रहा था कि उसके आसपास की सारी ही जमीन जल चुकी है, जैसे कि वहां किसी प्रकार का पोर्टल खुला हो, जिसे कि देख अब वो और हैरान था कि उसके साथ अचानक से ये क्या हुआ और वो कहाँ आ गया। और यहाँ से वो अब उठकर कुछ बच्चों से पूछता भी है कि वो कहाँ है, मगर वे बच्चे उसकी बातों को समझ नहीं पाते, जबकि उसके सामने एक न्यूज रिपोर्टर फेबियन टीवी न्यूज रिकॉर्ड कर रहा था और उसके बैकग्राउंड में ही हिटलर दिखाई भी देता है, मगर वो उस पर उस वक्त ध्यान नहीं देता। वहीं हिटलर को लग रहा था कि वो कहीं और आ गया होगा, तो उसे वापस से जल्दी से अपने बंकर में जाना होगा। मगर अब जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो वो पाता है कि अब पूरा ही शहर बदल चुका है, जहाँ की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को देख अब वो भी हैरान था, जिसके बारे में हिटलर ने सोचा तक नहीं था। वहीं कुछ लोग उसे वीडियो में रिकॉर्ड भी करने लगते हैं, ये सोचकर कि ये कोई आम आदमी है जो कि कॉस्प्ले कर रहा है। वहीं हिटलर तो आधुनिक फोन्स और कार्स को देखकर वैसे ही हैरत में था कि वो अचानक से कहां आ गया। वहीं चूंकि उसे इन सब की आदत भी नहीं थी तो वो इन सब से परेशान हो उठता है, और इसी बीच एक औरत अब उसकी आंखों में स्प्रे भी मार देती है, ये सोचकर कि वो उसे हैरेस कर रहा है। वहीं अब तक हिटलर समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, और यहाँ फाइनली वो एक न्यूज़पेपर में देख पाता है कि वो किसी तरह से गलती से टाइम ट्रेवल कर 70 साल फ्यूचर यानी कि साल 2014 में आ चुका है, जिससे कि जान अब वो वहीं बेहोश हो जाता है। जहां कुछ देर बाद उसे एक शॉपकीपर संभालता है और अपनी शॉप में लाकर उसे उठाने लगता है। वहीं हिटलर अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ आया कैसे, जबकि शॉपकीपर तो उसे कोई एक्टर समझ रहा था जो कि शायद से किसी ड्रामा शो में काम करते हुए बेहोश हो गया। वहीं हिटलर अब यहाँ से फैसला करता है कि वो पास्ट में हुई सारी इवेंट्स को जान लेगा कि उसके टाइम ट्रेवल करने के बाद पिछले 70 सालों में क्या क्या हुआ है, और यहाँ से वो अब एक न्यूज़पेपर लेकर जान पाता है कि दरअसल जर्मनी पास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 हार चुकी थी, जिसे कि जान अब हिटलर को काफी ही बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर वही न्यूज रिपोर्टर फेबियन दिखाया जाता है, जो कि उसी पार्क में रिपोर्टिंग के लिए गया था। दरअसल उसे आज जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो अब अपनी सुबह की रिकॉर्डिंग को निराशा से देख रहा था, जहाँ उसकी माँ भी उसे जल्द ही फिर से जॉब मिलने का दिलासा देती है। अगर अब वीडियो को देखते हुए दोनों ही नोटिस करते हैं कि फेबियन के पीछे कोई था जो कि बिल्कुल हिटलर के जैसा लग रहा था, तो फेबियन अब उसे ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उसका हमेशा से एक सपना रहा था कि वो हिटलर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। वहीं दूसरी ओर हिटलर अब पाता है कि उसकी यूनिफॉर्म पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो वो उसे पास की एक लॉन्ड्री में ले जाता है और उसे सिलवाने और साफ करने दे देता है, और वहाँ से कोई दूसरे कपड़े पहन भविष्य की दुनिया को देखने निकलता है। वहीं फेबियन ने अब तक उसे ढूंढ ही लिया था, जहाँ वो उसे कहता है कि वो उसे मॉडर्न डे जर्मनी घुमाते हुए फिल्म करना चाहता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही असली हिटलर जैसा लग रहा है, और शायद इसी से उसे उसकी जॉब वापस मिल जाए। जहाँ से हिटलर अब इसके लिए भी मान जाता है, जिससे कि वो आज की जर्मनी के बारे में और ज्यादा जान पाएगा। और यहाँ से दोनों अब पूरी तैयारी कर जर्मनी में जगह जगह घूमने लगते हैं, जहाँ हिटलर फेबियन और बाकी लोगों को भी अपनी पॉलिटिकल विचारधारा के बारे में बताता रहता है। जहां वो पा रहा था कि अब के जर्मनी में भारी मात्रा में रेफ्यूजीज आ रहे हैं, जो कि हिटलर के विचारों के बिल्कुल विपरीत था, जहां वो तो खुद ही अपनी रेस को सबसे ऊपर मानता था। वहीं हिटलर फेबियन को अपनी मूंछों के ऐसा होने के बारे में भी बताता है कि अगर कभी उन्हें कहीं केमिकल अटैक करना पड़े तो इन मूंछों में वे गैस मास्क अच्छे से पहन सकते हैं। वहीं अब घूमते हुए हिटलर एक पेट डॉग को उसके काटने पर गोली भी मार देता है। हालांकि फेबियन उसे आगे से ऐसा ना करने को कहता है और उसकी गन भी ले लेता है। वहीं उसे अभी तक भी अंदाजा नहीं था कि ये असली हिटलर है, जबकि फेबियन सोचे जा रहा था
कि ये कोई एक्टर है जो कि शायद से अपने रोल में घुसने के लिए हिटलर की असली आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। वहीं अब फेबियन और हिटलर पूरी ही जर्मनी में घूमते हैं, जिसे कि शूट कर फेबियन ऑनलाइन अपलोड कर देता है और अपने बॉस क्रिस को दिखाता भी है कि उसकी वीडियो पर काफी सारे व्यूज आ रहे हैं। सो अब तो उसे वापस से जॉब पर रख लेना चाहिए, जिसे कि देख अब क्रिस काफी ही इम्प्रेस होता है और उसे उस एक्टर को मिलवाने को कहता है, क्योंकि ये एक्टर सेम ओरिजिनल हिटलर के जैसा लग रहा था और बिल्कुल उसी की तरह बातें भी कर रहा था जैसे कि उसे असली हिटलर के विचारों और आइडियोलॉजी का पता हो। हालांकि अभी किसी को पता नहीं था कि यही असली हिटलर है। वहीं हिटलर अब टीवी ऑफिस में भी सेम वैसा ही बिहेव कर रहा था, जहां वो सबको डांटने भी लगता है कि उन्होंने समय के साथ जर्मनी को कितना बदल दिया है। वहीं अब उनकी रेस की कोई कीमत ही नहीं है और उन्हें बाकी लोगों के समान समझा जा रहा है, जिसे कि सुन अब मेन एडिटर को आइडिया आता है कि क्यों ना वे इस एक्टर को लेकर एक नया शो शुरू करें जिसमें वे हिटलर की आइडियोलॉजी को लेकर बहस कर सकते हैं। वहीं इसके बाद अब फेबियन को उसकी जॉब भी वापस मिल चुकी थी। वहीं हिटलर अब मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के बारे में सीखने लगता है और ये जानकर खुश होता है कि इंटरनेट के होने से अब कोई भी न्यूज कुछ ही मिनटों में हर ओर फैलाई जा सकती है। सो वो अब इसका इस्तेमाल कर मॉडर्न डे जर्मनी को अपने अंडर लाने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर पाए। वहीं अब इंटरनेट के होने से उसके विचार और ज्यादा तेजी से हर ओर फैलने वाले हैं। वहीं क्रिस इस शो को कॉमेडी शो बनाने का आइडिया देता है, जिससे कि अगर हिटलर अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार किसी को रेसिज्म के तहत कुछ कह भी दे तो कोई बुरा ना माने। जहां अब शो शुरू हो चुका था, जहां हिटलर स्टेज पर आता है और अपनी स्पीच शुरू करता है, जिसे कि देख अब सारी ही ऑडियंस उसकी प्रेजेंस को देख हैरान थी, क्योंकि वो बिल्कुल रियल हिटलर की तरह बातें कर रहा था। और यहाँ से हिटलर अब आज की जर्मनी में पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर स्पीच देने लगता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी के कारण जर्मनी पीछे रहता जा रहा है। तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से सबसे पहले इमिग्रेंट्स को निकालना होगा। अब जैसा कि 90s में हुआ था, यहाँ भी लोगों को उसके विचार अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि हिटलर को लोगों को अपनी बातों में फंसाना आता था, जिससे कि वो शो अब सुपर हिट रहता है और पहले शो के बाद से ही वो पॉपुलर भी हो जाता है। जहां अब चैनल ओनर्स हिटलर को आगे के शो में भी इंक्लूड करने का फैसला करते हैं। वहीं अब एक प्लेटफॉर्म मिलने से हिटलर रातों रात फेमस हो चुका था और उसे अलग अलग चैनल्स पर भी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाने लगता है। हाँ, हिटलर अब जर्मनी को एक नई दिशा देने का अपना संदेश देता है कि अगर लोगों ने उसकी बातें मानी तो वे जर्मनी को फिर से ग्रेट बना सकते हैं। वहीं अब तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी उससे मिलना शुरू कर देते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट्स ले सकें। मगर हिटलर तो खुद ही लीडर बनना चाहता था। मगर अब समय के साथ हिटलर की स्पीचेस कानूनों को तोड़ने लगती हैं और एक दिन पुलिस फाइनली न्यूज चैनल के ऑफिस में उसके शो को बंद करवाने पहुंची जाती है। मगर चैनल ओनर्स अभी भी शो को बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हिटलर के शो के कारण उन्हें काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिल रही थी, जहां उनके चैनल को न सिर्फ जर्मनी में मगर बाहर के भी देशों में देखा जा रहा था। मगर अब एक एपिसोड के दौरान फाइनली लोगों को उसकी एक वीडियो मिलती है जिसमें हिटलर एक पेट डॉग को गोली मार रहा है। अब इसका विरोध करने पर हिटलर यहाँ लाइव टीवी पर ही एंकर को जान से मारने की धमकी देता है और इसके बाद फाइनली उसकी शो को ही कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं हिटलर अब रहने के लिए फेबियन के साथ चला जाता है, जहाँ उसे एक नया आइडिया आया था और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक नई बुक लिखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉलो करने लगे। वहीं अब धीरे धीरे 3 महीने गुजर चुके हैं, जहाँ चैनल ओनर्स पा रहे थे कि हिटलर का शो बंद होने के बाद उनकी चैनल की टीआरपी बिल्कुल ही कम हो चुकी है। जहां क्रिस अब काफी ही परेशान था कि वो वापस से टीआरपी लाने के लिए क्या करे और यहाँ एक एम्प्लॉय उसे आइडिया देता है कि क्यों ना वे हिटलर का शो फिर से शुरू करें। और चूंकि अब तो उसका हेट स्पीच वाला मामला भी ठंडा पड़ चुका है तो कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा। सो क्रिस अब फिर से हिटलर से मिलने फेबियन के पास जाता है और उससे हिटलर को फिर से शो में लाने को कहता है। वहीं इसके बदले में वो फेबियन को उसकी अगली डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करेगा, जो कि फेबियन हमेशा से बनाना चाहता था। जहां फेबियन अब इसके लिए मान जाता है और वो अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू कर देता है। मगर अब समय के साथ उसे हिटलर पर शक होने लगता है, क्योंकि ना तो उसका कोई रिश्तेदार ही था और ना ही हिटलर किसी को जानता ही था। तो फेबियन फाइनली अब एक दिन उससे पूछ ही लेता है
कि उस दिन वो पार्क में क्या कर रहा था, जहाँ हिटलर अब उसे सच बताता है कि उसे नहीं पता, मगर जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उस पार्क में पाया। और ये सुनने के बाद अब फैबियन का उस पर शक बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर अपने विचारों को लेकर हिटलर की कुछ लोगों से बहस भी हो जाती है और लड़ाई झगड़े के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहीं फैबियन अब उस दिन वाली अपनी रिकॉर्डिंग को फिर से देख रहा था, ये पता लगाने के लिए कि वो हिटलर आया कहाँ से था। और यहाँ वो बार बार रिप्ले करने पर देख पाता है कि हिटलर तो उस दिन वहाँ अचानक से आया था, जहाँ से फैबियन अब और ज्यादा जानने के लिए उसी पार्क में जाता है और पाता है कि जिस जगह पर ये पार्क बना हुआ है वहाँ कभी वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर बंकर्स हुआ करते थे, जहाँ हिटलर अपनी सेना के साथ युद्ध के फैसले करता था। और यहाँ से फैबियन अब सब कुछ समझ चुका था कि वो हिटलर कोई एक्टर नहीं बल्कि उसकी जांच के मुताबिक असली हिटलर ही हो सकता है, जो कि गलती से टाइम ट्रेवल कर पास्ट से प्रेजेंट में आ गया। और यहाँ से फैबियन अब भागकर हॉस्पिटल जाता है, मगर यहाँ वो पा रहा था कि हिटलर वहाँ नहीं है। और पूछने पर उसे पता लगता है कि उसे तो चैनल हेड क्रिस वहाँ से लेकर जा चुके हैं। वहीं फैबियन अब सबको समझाने लगता है कि जिसे वे एक आम एक्टर समझ रहे हैं वो तो असली हिटलर है। हालांकि उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं करता और उसे हर कोई पागल समझने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब हॉस्पिटल स्टाफ से बचकर वो वहाँ से भागने लगता है। वहीं हॉस्पिटल से भागकर फैबियन सीधा फिल्म सेट पर जाता है और यहाँ वो अब हिटलर पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि वो ही असली हिटलर है। वहीं हिटलर कहता है कि उसने तो इस बात से कभी मना ही नहीं किया कि वो असली नहीं है। जहाँ से फैबियन अब उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि वो उसे अपना और प्रोपेगेंडा फैलाने नहीं देगा। वहीं हिटलर के अनुसार लोग पहले भी उसकी बातें सुनते ही थे और अब भी सुनेंगे और धीरे धीरे वो अपने उस सपने को पूरा कर ही लेगा जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में अधूरा रह गया था, यानी कि वो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 फिर से शुरू करना चाहता है। अब फैबियन यहाँ से गन पॉइंट पर उसे बिल्डिंग की छत पर ले आता है। वहीं वो हिटलर को जिंदा भी नहीं छोड़ सकता, वरना वो दुनिया में फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर ही देगा, जिसमें कि अब इस बार करोड़ों जाने जाएंगी। सो फैबियन अब फाइनली उसे गोली मार ही देता है, जिसके बाद हिटलर अब बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। मगर यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ हिटलर उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और उसे कहता है कि मेरे आइडियाज हमेशा लोगों के मन में रहेंगे ही। और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल ये सिर्फ एक शूटिंग ही थी और ये फैबियन भी असली नहीं बल्कि कोई दूसरा एक्टर था। वहीं अब हमें रियल फैबियन दिखाया जाता है, जिसे कि पागल समझकर हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड में भर्ती कर दिया गया था, जबकि हिटलर की बुक और उसके शोज अब हर और पॉपुलर हो रहे थे और उसके सपोर्टर्स की संख्या तेजी से बढ़े जा रही थी, यानी कि अब वो जल्द ही फिर से जर्मनी का लीडर बन ही जाएगा और फिर से अपनी आइडियोलॉजी दुनिया पर थोपने लगेगा। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।